अलैक्म दोस्तों, मैं हूं जवाहर चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद जेसी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैंने जब पे पिछले वीडियो में ये बात कही थी कि पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी है, तो बहुत सारे लोगों ने इसको सराहा और कुछ लोगों ने इसकी तकलीफ हुई। ज़ाहिर है, जो समझते हैं, जो चाहते हैं, जो 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 साड़ फूंकते हैं और नाउमीद हैं पॉलिटिकल नफरतों को लेके, तो उसके ऊपर जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता, ना लगे अच्छा, लेकिन हम तो कहेंगे। मैं आज फिर आपके इस वीडियो में एक दो चीज़ें बताऊंगा जो पाकिस्तान में अच्छा हो रहा है। लेकिन आज की वीडियो का, आज के जो व्लॉग का मेन जो है मकसद वो ये है कि इसहाक डार के खिलाफ कंपेन क्यों चल निकली। ये फेक न्यूज़ एक सामने एक और आई जिसमें ये कहा गया, नदीम मलिक साहब ने कहा जी कि कोई $100 मिलियन डूब गए हैं क्रिप्टो में, उसकी भी अच्छी खासी कुट लग रही है, दुर्गत बन रही है पूरे जनाब जी के $100 मिलियन डुबाना, मतलब को खाला जी दबाना। उस पर भी फौरी तौर पर जैसे आकडार और उसके बेटों की तरफ इशारा कर दिया। हालांकि बिल्कुल एक टोटल फेक न्यूज़ फैक्ट चेक कर लें सारे मैंने देखे, क्योंकि जितने भी जो एक्सपर्ट हैं मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जनाब अपना क्या कहते हैं उसको, कि यानी कि ये $100 मिलियन ऐसे डूबे। उन्होंने कहा जी कि जो क्रिप्टो है, ये बिटकॉइन है, ये तो ऊपर जा रहे हैं, तो ये तो ऐसे पागल का पुत्र हो, सारा ही यानी कि कोई ऐसा कोई कर लिया, कोई फेरी को हो सकता है, इतना तो बेवकूफ़ कोई नहीं होता। और दूसरी बात है कि सागडार प्रॉपर्टी में काम करते हैं, सबको पता है दुबई में, लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन बात यह कि सागडार के खिलाफ कैंपेन क्यों चल रही है आफिया सिद्दीकी वाले मामले की, इस पर मैं बात करूंगा, आपको उसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की वजह बताऊंगा। मेरी चूंकि अपना मैंने रिसर्च की, वजह बताई। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं करनी थी कि गुज़श्ता वीडियो में मैंने जो है वो इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उनके अपना अमेरिका के दौरे पे बात की, और उसकी जो कंट्रोवर्सी थी वो पोर्क खाने, सूअर। अब मुसीबत है इसका नाम सूअर है, अब मैंने थंबनेल पे लिखा सूअर, अब क्या लिखूं वहां पे, ऊंधा क्या लिखूं, बारला क्या लिखूं, या पोर्क लिखूं? वो पंजाबी या उर्दू का लफ्ज़ है, उर्दू में सूअर कहते हैं, पंजाबी में ऊंधा कहते हैं, कुछ लगे बारला भी कहते हैं। तो जो कुछ भी है, अब उसका गोश्त अगर खाया, अब उसके दिफा में लोग आ गए बहुत सारे। हालांकि मैंने वीडियो में उनके गोश्त खाने पे सिर्फ इतनी बात कही थी कि इनको एहतियात करनी चाहिए, पब्लिक पोस्चरिंग में एहतियात करनी चाहिए। ऐसे मामला हैं अपना अंदर कपड़ा पा के अंदर काले मामला को। असल मामला उसमें क्या था? असल उसमें मामला ये था कि जनाब इनका, मैंने ये खबर दी थी कि इनका दौरा जो है वो नाकाम रहेगा। असल जो इशू था कि इनके बेटों का दौरा जो है वो नाकाम रहेगा, इनको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी अपना इमरान खान साहब को जेल में छुड़ाने से। और मैंने उसमें वीडियो का इख्तिताम यहाँ पे किया था कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई बंदा भी जो है ना अमेरिका को प्रेशर लेने को तैयार है, ना लेगा, ना उधर से प्रेशर आएगा। जिन लोगों से मुलाकातें की हैं वो सिर्फ वही सेनेटर्स हैं जो कि लॉबिंग के नतीजे में पैसे पूसे माल पानी खा के लोगों से अस्सलाम वालेकुम मिलते फिरते हैं, तो उन्हीं लोगों से मिलाया है। इनके जो पीटीए के लोग हैं वहाँ पे कोई एक 0% भी जना वो कह लें कि कोई इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं था, ना होना था। मैंने भी ये बात की थी आपको, और वही हुआ। ये दौरा खत्म करके वापस आ गए और वही सेनेटर से मिले, ना कोई अपना व्हाइट हाउस का दरवाजा खुला, ना कैपिटल हिल में किसी को बुलाया, ना किसी ने कोई एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी ने बात की। अब पाकिस्तान से किसी ने बात करें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी ने करनी ना, लेकिन किसी बंदे ने काम नहीं किया, बात नहीं की। साफ जाहिर है भाई कि कोई लोग डिटेन करने के चक्कर में नहीं है। और फिर जो ये वाला मामला ये वाला हो गया, उस पर बड़ी तकलीफ हुई लोगों को, लोग सूर का दिफा करने पे आ गए। खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो, वो था नहीं था दफा करो उसको। मैंने सिर्फ कहा था कि इस्लाम में हमें मुशाबिहात से बचने का जिक्र हुक्म हुआ है। मुशाबिहात इतना बड़ा टॉपिक है, खुदा का वास्ता मेरे पीटीआई वाले हो, कुछ पढ़ना भी सीखो, कुछ रिसर्च भी देखें। मुशाबिहात से बचने का हुक्म है हमें, मुशाबिहात से। यहां तक फरमाया गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रात के अंधेरे में आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं, आपके साथ एक खातून है, और कोई बंदा अगर देख लेता है तो आपका फर्ज है कि आप उसको क्लियर करो कि ये मेरी मनकूहा बीवी है, ताकि कहीं उसके दिल में, मन में ये ख्याल ना आए कि ये बंदा किसके साथ जा रहा है। हमारा मजहब इस्लाम यहां तक हमें हिदायत देता है, हमें हुक्म देता है कि मुशाबिहात से बचें। वो कहता है कि आप जो है ना ऐसे लोगों को मौका मत दो बात करने का। यहां पर अगर आप खा के प्लेट सामने रखेंगे और लोग एआई से, ग्रोक से, बाकी चीजों से पूछेंगे तो वो कहेगा कि ये सूअर है, तो लोग बात करेंगे इसके ऊपर। यार अपना घर ठीक करें, अपने आप को देखें, पढ़ें। मुशाबिहात से बचने का हुक्म है हमें, और हमें बचना चाहिए। गुनाह अंदर बढ़ के करो,
हराम अंदर बांट के खाओ, जब बाहर खाओगे तो फिर यही सिरा का रद्द अमल आएगा लोगों की तरफ। लेकिन ठीक है, आप करते रहे दिफा जिसका करना, लेकिन असल बात यह थी कि उनका दौरा नाकाम होना था, नाकाम हुआ, मैंने ये बात की थी, खबर प्रूव हो गई। अब बात आते हैं जनाब जी के कुछ अच्छा भी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़वातीन को खुद मुख्तार और उनके जो टॉर्चर है, जो घरेलू तशद्दुद है, बहुत सारे मसाइल है, हरासा करने, उसके अगेंस्ट जो है, आपको पता है पाकिस्तान में जो 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 थाने हैं ख़वातीन के वो बहुत कम है, ज़ाहिर है उनके क्राइम के वाले से। लेकिन अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने ऑनलाइन वर्चुअल पुलिस स्टेशन, वेमन पुलिस स्टेशन कायम कर दी। अब ये क्या है, इसके लिए जनाब एक जो है हेल्पलाइन कायम कर दी गई है, 1815 1815 हेल्पलाइन दे दी है। अगर कोई खातून डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, हरासमेंट का शिकार है, तो उसको जो है वो खुद चल के जाके किसी जगह पे दरखास्त देने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ कॉल अवे। जैसे 15 को कॉल करते हैं, जिस तरह 1815 लगाएं, 1815 को कॉल करें, 1815 से पहले 18 लगाएं, तो आपका जनाब फौरी तौर पे अगर आपको जनाब किसी मुश्किल में है तो 5 से 6 मिनट में जो है वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको जनाब फौरी तौर पे आपकी पहुंच के उसका इजाला किया जाएगा। अगर कोई लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर उसके बाद उसको जब थाने ले जाया जाएगा मामले को, और वहां पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन इसकी करके इसका इजाला किया जाएगा। ये जनाब एक मामला है। ठीक है जी, खुद खवातीन को नहीं जाना पड़ता, इतना ज्यादा कह लें कि खवातीन के लिए ये हुकूमत काम कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने भी अपना कुछ थाने कायम किए हुए हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे, लेकिन ये वाला जो इनकलाबी काम कर दिया है अपना शहबाज शरीफ साहब ने, ये वाकई ऐसा इनकलाबी है कि जनाब खवातीन को जो है वो घर बैठे फैसिलिटी मुयसर आ गई है थाने की, जिसको कहीं जाना नहीं पड़ता, घर बैठे थाने। लेकिन मेरी गुजारिश है खवातीन से भी कि वो इस फैसिलिटी का मिस यूज़ मत करें, खाम खा जो है ना लोगों को फंसाने के लिए, हरासमेंट के जैसे जाली केसेस डालने के लिए इस्तेमाल मत करें, इसको अपनी बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो है वो सोसाइटी में सुधार है। अच्छा जी, आप आते हैं कि इसहाक डार के खिलाफ कैंपेन। जनाब ये पीटीआई पूरी जो है ये गोडे गोडे डुबी हुई थी अपना ये सूर वाले मामले में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, पूरी तरह से प्रेशर था, ज़ाहिर कोई डिफेंस था नहीं। वैसे ही ये जो अपना तारक मतीन जैसे लगड़बगे हैं, ये भी जनाब उसको कह रहे थे जी कि लोगों की प्लेटें सूंघते फिरते हो। भाई पहले प्लेटें पाओ क्यों, सूंघने पे इतराज है, साले पाने पे इतराज करो, उनको बताओ कि भाई तुम प्लेटें पाओ ही ना सुआ। तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये फौरी तौर पे जब ये कमेंट आया आफिया सिद्दीकी के हवाले से, हालांकि वो बिल्कुल जायज कमेंट था, और मैं आपको एक बात साफ कर दूं, इसहाक डार साहब ने जो कहा सो कहा, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, कुछ चीजें होती हैं जो आपके डीएनए में, आपकी क्राफ्ट में जो है ना वो भुनी जाती। 3 चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तानियों की क्राफ्ट में जो है वो भुनी जाती, इनके ऊपर जो है कोई हुकूमत चाहे भी, कोई एस्टेब्लिशमेंट चाहे भी, तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। नंबर 1, कश्मीर, कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। हाँ, कंसेंसस करके, वसी तर कंसेंसस करके पाकिस्तान के जो कबूल हो, काबिल कबूल हो कश्मीरियों के लिए, वो हल निकल सकता है। दूसरा, फलस्तीन, कोई जितना मर्जी तेलदा जोर ला रहा है, कोई बंदा इजराइल को तस्लीम नहीं करा सकता। ताकि पूरी अरब दुनिया, तमाम लोग जो है 2 स्टेट अपना जो सोल्यूशन है, 2 रियासतों का, खुद मुख्तार रियासतों के ऊपर एग्री कर जाए, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। और तीसरी वाले मामला जी आफिया सिद्दीकी के वाला मामला भी ऐसा जज्बाती रद्द लोगों को सबको पता है, कोई बंदा इसके इर्द गिर्द नहीं जा सकता। और फिर इसहाक डार साहब ने बात क्या की, उन्होंने यही कहा कि जब सवाल हुआ इमरान खान का, जिसका जवाब उन्होंने रेफरेंस के तौर पे कोट किया, उसने कहा कि आपने अपने कानून के मुताबिक, हम आफिया सिद्दीकी के लिए टकरे मार रहे हैं, हम थक गए, हम लिख लेके मर गए, हम कह के मर गए, केस में हमारा करके मर गए, इनको छोड़ दें। आप नहीं छोड़ते, आप कहते हैं हमारे मुल्क ने जो है ड्यू प्रोसेस किया, कानून उस पर लागू हुआ। जी आप आफिया सिद्दीकी को नहीं छोड़ रहे, हम इमरान खान को क्यों छोड़ दें, हमारा भी तो वैसे कानून है। तो उन्होंने तो बिल्कुल एक चपेट मारी अपना अमेरिका को, उनको कहा भाई चलो निकलो, आप मामे लगते तुसी थे। इसका लिंक भी तो उनके बेटों से ही है ना। उन्होंने कहा जी कि कोई प्रेशर नहीं आएगा। उन्होंने कहा जी क्या आप आफिया सिद्दीकी को छोड़ सकते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं छोड़ सकते, हमारा कानून है फलाना। उन्होंने कहा जी साडा भी कानून। असल बात ये कही, यहाँ पे उसको ट्विस्ट करके ये लगड़बगों ने जनाब आकर वो कर दिया जी कि वो ये क्या कह रहा है। सबसे पहले अमर मती ने ट्वीट किया, ये क्या खाया हुआ, इसमें इसने क्या खाया हुआ है, सागदार की वीडियो लगा के। यानी इन्होंने इस बंदे सूअर लाड़ी चुके हैं, हर चीज खाया हुआ है, सूअर लड़ चुके हैं, मर्जी। फिर
اس لیے جو فوری طور پہ جو ہے کمپین لانچ کی گئی تاکہ سوشل میڈیا کا جو ہے نا رخ بدل کے اسحاق ڈار پہ آ جائے. اس میں پھر کچھ ناہنجار نام لوگ بھی لڑ گئے, جذباتی لوگ بھی لڑ گئے, جی اب پڑھا لکھا ہے نہیں, پورا کلپ سنا, بلکہ پورا کلپ کا یہی کلپ جو تھا یہی سن لیتے پوری طرح انگریزی میں, تو کہتے دوسروں کو کہ پڑھے لکھے نہیں, اور اپنی حالت یہ ہے کہ آپ انگریزی کا بیسک جملہ جو اس کو سمجھ, بلکہ میں تو کہتا ہوں سمجھے ہوئے, سب سمجھا ہوا تھا, بس یہ سور تو توجہ ہٹانی تھی. عمران خان صاحب کے بیٹوں کے اوپر سے جو تنقید چل رہی تھی اس پہ توجہ ہٹانے کے لیے فوری طور پہ اسحاق ڈار کی طرف موڑا گیا رخ, اور پورا کر کے اپنا بدلا گیا, وہ نکل گیا. اسحاق ڈار کی طرف سے بھی وضاحت آ گئی, اور بڑی ٹھیک ٹھاک وضاحت ہے, اور یہ ایسا معاملہ ہے بھی نہیں. جہاں تک پاکستان میں بہت کچھ اچھا ہونے کی بات ہے, تو ایک جاتے جاتے خبر اور بھی لیں. پاکستان میں نہ وہ ریجنل ڈیفینس چیفز کی جو ہے نا وہ کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں, جس میں مڈل ایسٹ یہ جو اپنا جس میں جو سینٹرل ایشیا کے جو اسٹیٹس ہیں, تاجکستان, کرغزستان, ان کے سب کو جو ہے نا وہ ڈیفینس کے چیف وہ آئے ہوئے تھے, اور ساتھ پھر جو ہے وہ سینٹ کام کے جو چیف ہیں امریکہ کے وہ بھی جہاں پہ مائیکل کوریلا جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے, پاکستان نے ان کو جو ہے نا ایوارڈ بھی دیا. تو یہ پاکستان کی عزت ہے, پاکستان میں بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے. وہ لوگ جو ساڑ پھونکتے ہیں, جو نا امیدی پھیلاتے ہیں, میں تو ان کے جو ہے نا ان کے چھاتی پہ منہ چلتا رہوں, میں تو بتاتا رہوں گا کہ پاکستان میں کیا کیا کچھ اچھا ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں سب خراب نہیں ہے, پاکستان میں بہت کچھ اچھا بھی ہے.